बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान जिस शख्स की 10 साल KP के पंजाब और वफाक में हुकूमत रही और वो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और वोट मांगने के लिए उस शख्स के पास कारकर्दगी नहीं, सिर्फ परिस्तर हो और परिस्तर दिखा के वो लोगों से वोट मांग रहा हो, लोगों को ख्वाब दिखा रहा हो, लोगों को उम्मीदें दिखा रहा हो और पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहा हो, तो उस शख्स के ज़हनी हालत के बारे में आप क्या कहेंगे? वो पाकिस्तान की क्या किस्मत बदलेगा, कौम का मुस्तकबिल कैसे संवारेगा? यकीन करें हमारी ज़ुबान हाली का जो वजह भी यही है कि हम लोगों ने जज्बाती होके हमेशा दूसरी जमातों को सपोर्ट किया, वोट किया, तो आज पाकिस्तान के मसाइल इसी वजह से हैं। अगर हम शऊरी तौर पे मुज़ाहरा करते, अक्ल का मुज़ाहरा करते और सोच समझ के वोट देते, तो आज पाकिस्तान जो है खुशहाल होता। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल होता वो अभी जो हाल है वो इतना मसाइल का शिकार ना होता और पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होता। तो आज पाकिस्तान का जो मसाइल है जी हमारे अपने जज्बातीपन की वजह से, हमारी कौम की जो इनफरादी सोच की हालत है वो जो जज्बाती है। कोई एक शख्स जो है पलिस्तर दिखा के लोगों को उम्मीदें दिखा रहा है, ख्वाब दिखा रहा है, हालांकि कारकर्दगी दिखाने के पास उसके पास कुछ नहीं है। ये शख्स जो है उस वक्त तक एक पुराना ड्रामा चलाता रहता है जब तक इसके पास कोई नया ड्रामा ना आ जाए। और ये झूठ और एक्टिंग में एक्सपर्ट है। आज तक इसने कौम को अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई, अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई? 10 साल KPK में आप जाएं, इसकी हुकूमत करप्शन की वहाँ पे क्या स्टोरी है? पंजाब में आप देख लें, पंजाब के कितने मसाइल का शिकार है, ज़बून हाली है पंजाब के अंदर। और जो रिंग रोड मनसूबा है उसकी करप्शन की जो स्टोरी है वो ज़बान आम है। तो क्या शख्स इसने कौम की तकदीर बदलनी है? कौन सा एक इदारा इसने ठीक किया है? कौन सा इसने इस निज़ाम के अंदर बेहतर तब्दीली लेके आया है? इस शख्स ने अवाम को कौन सी सहूलियात दी है जिसकी वजह से ये अवाम से दोबारा वोट मांगने की जो है इल्तिजा कर रहा है? यकीन करें जी, तकरीरें, स्पीचेस और ये वादे, नारे, इमोशनल जो तकरीरें हैं ये सिर्फ जज्बाती लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। हमने जज्बाती होकर नहीं सोचना, हमने इस वक्त पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के सोचना है और हमने अक्ल और शऊर से देखना है और उस जमात को वोट उस जमात को वोट देना है जिसकी कारकर्दगी सबसे बेहतर हो। और इमरान खान की कारकर्दगी जो है अगर आपको अच्छी लगती है तो बेशक आप उसको वोट दें, लेकिन इसके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। क्या ये पाकिस्तान को IMF में नहीं ले गया? क्या इसने पाकिस्तान के ऊपर और कर्जों का बोझ नहीं चढ़ाया? इसने पाकिस्तान में कौन से दूध की नहरें बहा दी? KPK आप परफॉर्मेंस 10 साल किसी शख्स को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए काफ़ी होते हैं। उसने वहाँ पे KP में कौन सा एक अदारा अच्छा किया? क्या वहाँ पे लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? वहाँ पे लोगों को कौन सी ऐसी सहूलियात मिल रही हैं? आप वहाँ पे क्या ख़वातीन की को ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फ्री और बेसिक नेसेसिटी जो है वहाँ पे लोगों को फ्री मिल रही हैं? तो ये शख्स सिर्फ झूठे नारे, वादे करके, फ़रेब करके, मकर करके लोगों को दोबारा एक इल्तिजा करे। आप जब भी इमरान खान से बात करें तो उससे उसकी कारकर्दगी दिखें। ये पलिस्तर जो है अब तो दुकानदारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक जो है इमरान खान का पलिस्तर नहीं उतरता तो उस वक्त तक जो है उधार बंद है। तो इसका पलिस्तर जब तक इंतखाबात नहीं होते ये नहीं उतरेगा। इसको पता है जब इसका पलिस्तर उतरेगा इसको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ये गिरफ्तार भी हो सकता है, ये नैल भी हो सकता है, इसको अदालतों में भी जाना पड़ सकता है। ये सिर्फ पलिस्तर के पीछे छुपा हुआ है और कौम को जो है एक जज्बातीपन के अंदर लेके जा रहा है। कौम को इस जज्बातीपन से निकले, कौम ठंडे दिमाग से सोचे। आप बेशक इमरान खान को वोट दें लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें कि इसकी बतौर वज़ीर-ए-आज़म कारकर्दगी क्या थी, पाकिस्तान में अंदर कौन सी मुस्बत तब्दीली लेके आया, कि इसने कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लिए, क्या इसने पाकिस्तान में मोटरवेज़ की बुनियाद रखी, क्या इसने पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, क्या इसने CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स की पाकिस्तान में बुनियाद रखी, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट की इसने बुनियाद रखी जिससे हमें मुआशी को फ़ायदा हो। तो इसने मुआशत के लिए क्या किया, इसने अवाम की बेहतरी के लिए क्या किया, इसने इदारों के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेके आया। और KPK का आपके सामने एग्जांपल है, पंजाब की आपके सामने एग्जांपल है। वहाँ के जो इदारे हैं वो करप्शन का एक सिंबल बन चुके हैं। आप KPK चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, करप्शन के बगैर आपका वहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो ये शख्स जो है दोबारा अवाम को एक बात कर रहा है वोट की। बेशक आप इसको वोट दें, इसको जमात को तरजीह भी दें, लेकिन अगर आपने इस सिर्फ और सिर्फ इसकी कारकर्दगी देखनी है, पलिस्तर नहीं देखना है, इसकी तकरीरों में भी नहीं आना, इसकी जज्बातीपन वाली स्पीचेस में भी नहीं आना,
आपने सिर्फ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचना है। खुदारा अब हमारे पास जो है किस्मत बदलने का वक्त आ चुका है। अब हमारी यूथ, नौजवान, सपोर्टर, पढ़े लिखे पढ़े लोग जितने भी है, हमने जज्बातीपन में नहीं आना, हमने ठंडे दिमाग से अब वोट का सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम सही वोट का इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली आ सकती है, हम पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। हमारा जो बुनियादी हकूक आइन के अंदर लिखे हुए हमें सब मिल सकते हैं, हमें तलीम फ्री मिल सकती है, हमें हेल्थ की फैसिलिटी फ्री मिल सकती है, हमें सब कुछ फ्री मिल सकता है अगर हम वोट का से इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के इमेज दुनिया में बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ आपने प्लिस्तर नहीं देखना, अपने नारों में नहीं आना, ख्वाबों में नहीं आना, उम्मीदों में नहीं आना। आपने इमरान खान की 4 साल की जो कारकर्दगी है, 10 साल केपी के, 4 साल पंजाब में और साढ़े 3 साल बतौर वज़ीर-ए-आज़म, इसकी जो कारकर्दगी है वो देखने हैं। इसने किस मुल्क के साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात और फ़रोग़ दिया, इसने पाकिस्तान की कौन सा ऐसा मसला है जिसने हल किया, इसने मसला कश्मीर के लिए क्या किया, इस शख्स ने मुआशरत के लिए क्या किया। इस शख्स की वजह से तो रियल एस्टेट का इतना कारोबार फैला कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान खुद मसाइल का शिकार है। आपने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल को सोचना है। एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो जज्बातीपन को छोड़े, इमेच्योरिटी को छोड़ दे और पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचे। हम ये हमारा वतन है। आप बेशक आपका इमरान खान हीरो होगा, ये स्पोर्ट्समैन है, आप इमरान खान से मोहब्बत भी करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप इमरान खान को जो इक़्तिदार में लेके आना है तो सिर्फ इसकी कारकर्दगी की वजह से लेके आना है, इसके किरदार की वजह से लेके आना है। और ये देखना है क्या प्ले बॉय पाकिस्तान को लीड कर सकता है, क्या ये शख्स साढ़े 3 साल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहा, क्या इसके अंदर एबिलिटी है कि दोबारा ये पाकिस्तान को लीड करे, कि क्या इस शख्स के अंदर एबिलिटी है कि हमारे जो बैरूनी ममालिक तल्लुकात हैं उनको और दोस्ताना कर सके, बेहतर कर सके। क्या इस शख्स के अंदर एबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो मईशत के जैसे मसाइल हैं उनको हल कर सके। क्या इस शख्स की एबिलिटी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को और परवान चढ़ा सके। ये शख्स नज़रिए की बात करता है। अगर ये शख्स इतने नज़रिए पसंद होता तो पहले ही इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत बनाता, दूसरी जमातों के इलेक्टेबल्स अपनी जमात में शामिल न करता। और आज जब इत्तेहादी इनको छोड़ गए, जो हर उस शख्स को गाली निकाल रहा है जो इसका साथ छोड़ गए, तो आज उनको जो करप्ट कह रहा है, तो इसके अपने जो है मेंबरान की जो करप्शन की स्टोरी है वो ज़बान आम है। तो आपने पाकिस्तान का सोचना है। मेरी अब सब पाकिस्तानियों से हम दर्दाना अपील है, जब भी आपने वोट का इस्तेमाल करना है, अपने प्लिस्तर नहीं देखना, आपने ख्वाबों उम्मीदों में भी नहीं लगना, आपने जज्बातीपन वाली तकरीरों में भी नहीं आना। आप बेशक इमरान खान को वोट दें, अगर आप समझते हैं तो आपने सबसे पहले इमरान खान की कारकर्दगी को देखना है, उसके बाद आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।